Welcome to Daily Current Affair. Today is 18th of February 2023. The question is the first G20 cultural group meeting to be organized in that is B खजुराहो मध्य प्रदेश. So खजुराहो के मध्य प्रदेश में हमारे G20 की पहली कल्चरल ग्रुप की जो मीटिंग है वो हो रही है. तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम ऑब्वियस सी बात है, हमने कल्चरल जो हमारे पास हेरिटेज है, जो विरासतें हमारे पास कल्चर से रिलेटेड जो विरासतें हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, रेस्टिट्यूशन करना है, मतलब कि उनको हमने अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करके रखना है ताकि वो ख़त्म ना हो. ठीक है. तो एन एग्जीबिशन भी हुआ जिसका नाम है रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस थीम एट कहाँ पे? महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इन खजुराहो में जो ये एग्जीबिशन है ये होगा जिसका नाम है रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स. ठीक है. अब ये तो पहली है G20 की कल्चरल ग्रुप की मीटिंग. अब दूसरी और तीसरी कहाँ पे होगी? वो होगी भुवनेश्वर उड़ीसा में और हम्पी कर्नाटका में. दूसरी होगी भुवनेश्वर में, पहली कहाँ पे हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश में. दूसरी होगी भुवनेश्वर उड़ीसा में, तीसरी होगी हम्पी कर्नाटका में. अब इसके अंदर जो कल्चरल ग्रुप की जो मीटिंग हुई है G20 की, इसके हमारे पास 4 मेन प्रायोरिटी एरियाज़ है. लाइक सबसे पहले मैंने प्रोटेक्ट करना है कल्चरल प्रॉपर्टीज़ को, हार्नेस लिविंग हेरिटेज फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, प्रमोशन ऑफ कल्चर. ठीक है. जो पुराना कल्चर है, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको हमने प्रमोट करना है. क्रिएटिव इकॉनमी हमने तैयार करनी है. ठीक है. और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का हमने यूज़ करना है फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर. मतलब कि जिस पर्टिकुलर एरिया का जो कल्चर है उसको हमने डिजिटल के थ्रू उसको क्या करना है? प्रमोट करना है और उसको प्रोटेक्ट भी करना है. तो ये चारों के चारों जो चीज़ें हैं ये G20 कल्चरल ग्रुप की मीटिंग जो हुई है उसके अंदर ही इनका ये मेन मुद्दा है. अब कुछ और G20 की मीटिंग्स हैं. लाइक फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी G20 की वो हुई थी चंडीगढ़ में. फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में. Y20 यूथ 20 की मीटिंग हुई थी गुवाहाटी आसाम में. अर्बन 20 सिटी शेरपा मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में. डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 हुई थी लखनऊ में. ठीक है. और अभी कौन सी हुई है? कल्चरल ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो ही है खजुराहो मध्य प्रदेश में. सो कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर कॉरपोरेशन इंड. ठीक है. इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है. किस क्षेत्र में? दैट इज़ बी डिसेबिलिटी सेक्टर. ठीक है. यहाँ पे बी कर दो. ये डिसेबिलिटी सेक्टर के ऊपर जो है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने आपस में कॉर्पोरेशन करने के लिए एक MOU जो वो साइन किया है. डिसेबिलिटी सेक्टर मतलब कि जो भी डिसेबल पर्सन है इंडिया के और साउथ अफ्रीका के, उनको जितनी भी ज़रूरत है उनकी हेल्प करना, उनको आगे बढ़ाना, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना. साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने उनमें क्या करना है? साइंटिफिक टेम्पर उनका डेवलप करना है. ठीक है. उनको मॉडर्न करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है. ठीक है. उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट ना हो, अच्छे से वो अपनी लाइफ जिए. तो इसके बारे में क्या करेंगे? वो आपस में कोऑपरेशन करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका. ठीक है. सो डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड साउथ अफ्रीका, मतलब कि इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है और साउथ अफ्रीका की है, उन दोनों ने ये MOU जो आपस में साइन किया है. इस तरह से हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और साउथ अफ्रीका के वो और भी ज़्यादा क्या हो गए हैं? स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. अब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? साइरिल रामाफोसा जो यहाँ के क्या है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है. इसकी कैपिटल है केप टाउन. लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है वो केप टाउन है. प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव इनकी कैपिटल है. और जुडिशियल है ब्लोमफोंटेन इनकी जुडिशियल कैपिटल है. और करेंसी इनकी रैंड है. ठीक है. 4.25 शायद इतना है इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 1 रैंड आजकल चल रहा है. PM मोदी इनैगोरेट्स जल जन अभियान इन दैट इज़ सी महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में क्या किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनैगोरेट किया है जल जन अभियान. कहाँ पे? राजस्थान में. ठीक है. और ये जो जल जन अभियान है ये वर्चुअली इन्होंने इनैगोरेट किया है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनैगोरेटेड जल जन अभियान इन कहाँ पे है? अबू रोड इन सरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इन्होंने ये स्टार्ट किया है 16 फरवरी को. द PM हैज़ स्टार्टेड द जल जन अभियान एट शांतिवन ऑफ ब्रह्म कुमारी संस्था. जो
जो शांतिवन ऑफ ब्रह्म कुमारी संस्था है वहाँ पे इन्होंने ये जल जन अभियान जो है स्टार्ट किया है। और ये शांतिवन ब्रह्म कुमारी संस्था है ये कहाँ पे है, अबू रोड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको पता है कि जल जन अभियान जहाँ पे पानी की बात आती है तो पानी को कंजर्व करना, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग करना, मतलब कि जब पानी को हमने बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका बचाव करना है और हमने प्लांट्स को उगाना है। तो ये इनके मेन जो है मेन इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सकें, उसकी इम्पोर्टेंस को हम महत्व दें, उसकी इम्पोर्टेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, यूनियन जो हमारे पास जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत एंड फील्ड डायरेक्टर जो नाना पाटेकर है वो भी इस ओकेजन में वहाँ पे क्या थे, मौजूद थे। तो जल जन अभियान जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, राजस्थान में। India and which country signs MOU on visa exemption for holders of diplomatic and official passports। ठीक है, जिन पर्सन के पास डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है, डिप्लोमेटिक मतलब कि जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और जो ऑफिशियल हैं इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनके जिनके पास ये पासपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी कंट्री में, दैट इज़ सी फ़िजी। ठीक है, इंडिया और फिजी ने एक MOU साइन किया है जिसमें क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई ऑफिशियल है जिसके पास पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है या फिर डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है जिस भी पर्सन के पास, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ईजीली फ़िजी का पर्सन इंडिया में आ सकता है और इंडिया का पर्सन फ़िजी में जा सकता है। ठीक है, कितने दिन तक वो वहाँ पे बिना वीज़ा रह सकता है, वो 90 डेज़ तक बिना वीज़ा जो हो वहाँ पे एंटर कर सकता है, रह सकता है उनकी टेरिटरी में। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, इंडिया और फिजी के रिलेशन और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कंट्री, वैसे भी हमारे पास इंडिया और फिजी के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अब फिजी कंट्री है कहाँ पे, फिजी आपकी पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक आइलैंड्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फिजी है, फिजी के अब नीचे देखो ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे नीचे जैसे यहाँ पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, ऊपर पपुआ न्यू गिनी है, तो ये फिजी आइलैंड है। ठीक है, इंडिया एंड फिजी हैव इनेगोरेटेड, इन्होंने इनेगोरेट किया है सोलराइजेशन ऑफ द स्टेट हाउस इन सुवा। सुवा क्या है, कैपिटल है, किसकी कैपिटल है सुवा, फिजी की कैपिटल। ठीक है, तो एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ ए सीरीज़ दैट इंडिया इज़ सपोर्टिंग द पैसिफिक आइलैंड। ठीक है, जो ये पैसिफिक आइलैंड है, कोई भी पैसिफिक आइलैंड इस पर्टिकुलर एरिया में है तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो पैसिफिक आइलैंड में किसी कंट्री को क्या कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया और फिजी के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। रिपब्लिक ऑफ फिजी, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, जो ये फिजी है ना, ये कॉम्बिनेशन, ये फिजी है कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी, क्या है हमारे पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, अबाउट 300 से ज़्यादा आइलैंड्स जो है हमारे पास यहाँ हैं साउथ पैसिफिक ओशन में। इसकी कैपिटल है सुवा, इसकी करेंसी है फिजियन डॉलर, इसके प्रेसिडेंट है विलियम के और इसके प्राइम मिनिस्टर है एस राबुका। India and dash dash agreed to cooperate in digital infra, climate action and clean energy, that is C स्पेन। इंडिया और स्पेन ने एक MOU साइन किया है, कॉरपोरेशन साइन किया है, किस किस के क्षेत्र में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, क्लीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जो है इंडिया और स्पेन ने क्या किया है, आपस में हाथ मिलाया है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया है आपके ऑप्शन, फिजी और इंडिया और फिजी ने किस में हाथ मिलाया है, वीज़ा एग्जाम्पशन फॉर होल्डर ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट, मतलब कि जिसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है, वो ईजिली रह सकते हैं हमारे फिजी में 90 दिन तक। ठीक है, विदाउट एनी वीज़ा। ठीक है, दूसरा साउथ अफ्रीका के साथ कौन सा हुआ था, डिसेबिलिटी सेक्टर में हम कॉर्पोरेशन करेंगे साउथ अफ्रीका के साथ, और चिली के साथ क्या करेंगे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कॉर्पोरेशन जो है चिली के साथ है। अब इंडिया और स्पेन का आपस में क्या है, एक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, किस किस के क्षेत्र में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। ठीक है, दे ऑल्सो डिस्कस्ड द वेरी सेवरल बायलेटरल, ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास बायलेटरल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं जिसमें हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों का, इंडिया एंड स्पेन का, ताकि एक दूसरे की हेल्प की जा सके, एक दूसरे का फ़ायदा हो। तो इस तरह की बातें भी हमने वहाँ पे की है। लाइक डिफेंस में भी हमने इनके साथ बात किया, इकोनॉमिक सेक्टर्स में, कमर्शियल सेक्टर में, ट्रेड के बारे में हमने इनके साथ जो है वो बात की है। मेन क्या क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, क्लाइमेट एक्शन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर हमने क्या करना है, टेक्नोलॉजी से उसको
बदलने नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लाइमेट को बर्बाद ना करें, इसके ऊपर भी बात हुई। एंड क्लीन एनर्जी, मतलब कि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट करना पूरी की पूरी कंट्री में विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश जो काउंटर पार्ट है पेड्रो सैंकेज, वो दोनों 15 फरवरी को मिले और उन्होंने इस कोलैबोरेशन पे क्या किए, हस्ताक्षर किए। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है लाइक इंडिया और स्पेन की। इंडिया और स्पेन, स्पेन इज़ इंडियाज़ 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स टू स्पेन इंक्लूडिंग क्या क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्पेन को, ऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील प्रोडक्ट, मोटर व्हीकल कंपोनेंट्स, मैरीन प्रोडक्ट एंड लेदर गुड्स जो है इंडिया भेजता है कहाँ को, स्पेन को, ठीक है। एंड स्पेन इज़ द 15th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, मतलब कि स्पेन 15वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंडियन अमेरिकन CEO ऑफ यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब की जो CEO थी वो थी सुसैन वोकिकी, ठीक है, सूजन वोकिकी थी, कौन क्या थी वो, CEO थी यूट्यूब की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला है कि मैं इससे स्टेप डाउन कर रही हूँ, मैं यहाँ से रिज़ाइन दे रही हूँ। तो उसकी उनकी जगह पे किसको अपॉइंट किया गया है, यूट्यूब के CEO, दैट इज़ डी नील मोहन। तो ये नील मोहन है, ये पहले मतलब कि इनके जो दादा परदादा थे वो इंडिया के थे, अब उसके बाद इन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी अमेरिकन, उसके बाद ये पैदा हुए हैं अमेरिका में ही, तभी हम इनको बोलते हैं इंडियन अमेरिकन, ठीक है। तो ये CEO बन गए हैं नील मोहन, किसके CEO बन गए हैं, यूट्यूब के ये CEO बन गए हैं, ठीक है। अब जो यूट्यूब है, यूट्यूब किसका एक पार्ट है, ये अल्फ़ाबेट ओन्ड, ठीक है, अल्फ़ाबेट एक कंपनी है, उसका एक पार्ट है यूट्यूब, ठीक है। उनके क्या बने हैं, ये CEO बने हैं। तो इसी तरह से क्या है, एक इलीट ग्रुप है हमारे पास जिसमें कि इंडियंस ही हमारे CEO हैं, लाइक गूगल्स के गूगल भी अल्फ़ाबेट का ही एक पार्ट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट कंपनी का एक पार्ट है गूगल, ठीक है। उसके जो CEO है सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला है, IBM के अरविंद कृष्णा, ठीक है, एडोब्स के शांतनु नारायण, और अब यूट्यूब के भी कौन बन गए हैं, नील मोहन, जो कि इंडियन अमेरिकन हैं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें इसके बारे में, यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब के फाउंडर हैं जावेद करीम, चाड हार्ले एंड स्टीवन चेन। यूट्यूब का फाउंड किया गया था 14 फरवरी 2005 को, ठीक है, सैन मैटेओ कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसका फाउंडेशन हुआ था। यूट्यूब का हेडक्वार्टर है सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, और यूट्यूब के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, वो है गूगल, ठीक है। सबसे बड़ी जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट, इस टोटल को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट के अंदर ही गूगल है, गूगल के अंदर हमारे पास क्या है, यूट्यूब है। Which country passes law providing menstrual leave for first time in Europe? That is B, स्पेन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो लेडीज़ होती हैं, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं और जो फीमेल होती हैं, उनको क्या होता है, मंथली उनको मेंस्ट्रुएशन की एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन आते रहते हैं उनको, हर मंथ आते रहते हैं, जिसमें उनको बहुत सारी जो है वो पेन भी होती है। तो उस टाइम पे वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया है, स्पेन कंट्री है हमारे पास, उन्होंने क्या किया है, ये पहली कंट्री बन गई है यूरोप में जिन्होंने उन फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन लीव के, जब उनको मेंस्ट्रुअल आएंगे, ठीक है, उस टाइम पे उनको वो क्या कर सकती हैं, छुट्टी ले सकती हैं, और उन छुट्टी को पेड मेडिकल लीव पे हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि अगर वो इस टाइम लीव पे चली जाती हैं तो उनकी जो सैलरी है उसमें कोई भी कट नहीं होगा। तो स्पेन गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया है कि पेड मेडिकल लीव जो है हम उन फीमेल्स को देंगे, उन वुमेन को देंगे जिनको बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पेन जो है वो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का करने वाला जो है ये यूरोप की पहली कंट्री बन गई है, दैट इज़ स्पेन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल के टाइम बहुत सारा दर्द हो जाता है, उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ठीक है। तो उस टाइम में वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती है, उनका दिमाग भी मतलब कि काम पे नहीं लग पाता है। तो इसी को चलते गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको बोला है कि आप सब ये सारी लीव जो है वो ले सकते हो, ठीक है। और भी कंट्रीज़ हैं हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लाइक इंडोनेशिया ने 2003 में एक लॉ पास किया था कि 2 दिन का जो मेंस्ट्रुअल लीव है
पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो उनको दिया जाएगा लेडीज़ को। जापान में 1947 से ये लॉ है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो अगर मेंस्ट्रुअल लीव के लिए वुमेन जो है वो अपील करती है तो वो मेंस्ट्रुअल लीव ले सकती हैं। उसके बाद साउथ कोरिया है, ठीक है। उसके बाद ताइवान है, उसके बाद इवन जाम्बिया ने भी ये लॉ पास किया है 2015 में। इंडिया में इस तरह का अभी तक कोई भी रूल नहीं है। इंडिया एंड जापान joint training exercise Dharm Guardian to begin at, that is B, Camp Imajo-Shiga प्रीफेक्चर जापान, ठीक है। ये जगह है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जापान में हमारे पास धर्म गार्डियन जो है ये एक तरह की एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में, वो ऑर्गेनाइज हो रही है। तो ये हर साल होती है, एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जो मिलिट्री है, जापान की मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री आपस में मिलती है और आपस में एक एक्सरसाइज करती है, ठीक है। 2018 से हमारे पास ये एक्सरसाइज हो रही है धर्म गार्डियन। इसका मेन एम ये होता है कि जिस तरह से हमारे पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस काउंटर को टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, अब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म होता है, ठीक है। वो तो इस तरह का टेररिज्म जापान में और इंडिया में फिर से ना हो, तो आपस में वो शेयर करते हैं टेक्निक्स, किस तरह से हम टेररिज्म को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं टेररिज्म से, अटैक्स से। तो इस तरह की जो है हमारे पास एक्सरसाइजेज जो है इंडिया और जापान के बीच में होती है, जिसका नाम है धर्म गार्डियन। अब कुछ और है एक्सरसाइजेज इंडिया और जापान के बीच में, लाइक शिन्यू मित्री। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है एयरफोर्स के बीच में, इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर स्टाफ के बीच में। अब जिमेक्स है, जिमेक्स हमारे पास मैरी टाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, जो कि नेवी के बीच में होती है। शियोंग काइजिन ये बायलैटरल एक्सरसाइज है कोस्ट गार्ड के बीच में, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है और जापानीज कोस्ट गार्ड है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, ये सहयोग काइजिन, इस तरह की जो है ये एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं रिवीजन टाइम, जो कि हमारे पास फरवरी में कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको हमने अब क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि आप उनको ना भूलो, ठीक है। बेंगलुरु बेस्ड एक कंपोजर है, विंस इज 3rd ग्रैमी, उसका नाम है रिकी कैश। अमित शाह लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियाज 5th नैनो यूरिया प्लांट इन देवधर छत्तीसगढ़। इंडियाज टॉप डेस्टिनेशन फॉर गुड्स एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल-दिसंबर 2022, दैट वाज यूएसए। जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार एंड बुद्धाराम सैनी। इनॉग्रल वुमेन, पहला जो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ है वीमेन का, वो जीता है इंडिया में और होस्ट था साउथ अफ्रीका। रिपब्लिक डे 2023, विच स्टेट डब्ल्यू विंस द फर्स्ट प्राइज, दैट इज उत्तराखंड। न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, दैट इज AP सिंह। 15th FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विनर, जो कि कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, इंडिया में। उसके जो विनर है दैट इज़ जर्मनी। लाडली बहना स्कीम, ठीक है, ये है मध्य प्रदेश की स्कीम। प्यूमा इंडिया साइंस, हरमनप्रीत कौर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। एक बुक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जो है मेघनाथ देसाई ने लिखी है। नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस इन 2023 जो वो कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद में। फोकल कंट्री ऑफ 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, ठीक है। कोलकाता का जो बुक फेयर हुआ 46, उसमें जो फोकल कंट्री थी वो थी स्पेन। अब स्पेन में जो इंटरनेशनल मैड्रिड बुक फेयर हुआ, उसकी जो फोकल कंट्री थी वो थी इंडिया। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस इन द कंट्रीज, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश में। विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, ये जो है गोवा ने स्टार्ट किया है। इक्वेटोरियल गिनी अपॉइंट्स डैश डैश एज देयर फर्स्ट फीमेल एम रोका बूटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।